और हम आपको बताएंगे कि हमारे तुलसीदास जी ने 600 साल पहले ही बता दी थी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की सटीक दूरी क्या थी। भले विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा हो और नित्य नए राज खोल रहा हो, पर भारत की भूमि पर हमेशा से ही विज्ञान पर शोध होता रहा है। यही कारण है कि जो ज्ञान आज वैज्ञानिक बताते हैं वे सभी हमारे वेदों में मिलते हैं। विज्ञान को जितना भारतीय मुनियों ने समझा है, शायद ही किसी और ने जाना होगा। इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसीदास जी के विज्ञान ज्ञान को भी किस प्रकार उन्होंने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को सटीकता से बताया था। उन्हें हुए लगभग 600 साल हो गए, पर जब उनकी बात नासा और तमाम संगठन भी सही बताते हैं तो समूचे विश्व को हैरानी होती है कि भारतीय बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। प्राचीन समय से ही गोस्वामी तुलसीदास ने बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह बात किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आखिर कैसे तुलसीदास जी ने आकलन किया था, और वो भी पूरी तरह से सही? तो क्या ऐसा संभव है कि विज्ञान ने धर्म की कॉपी की हो? हनुमान चालीसा में एक दोहा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्लौताई मधुर फल जानू। इस दोहे का सरल अर्थ यह है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। एक युग मतलब 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र मतलब 1,000 और एक योजन मतलब 8 मील। तो युग गुना सहस्त्र गुना योजन मतलब युग मल्टीप्लाइड बाय सहस्त्र मल्टीप्लाइड बाय योजन इक्वल टू पर भानु, मतलब 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 मील। तो ये हो जाता है 96 करोड़ मील। एक मील जो होता है 1.6 किलोमीटर होता है। तो 96 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 1.6 किलोमीटर, तो ये लगभग आता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। तो इस गणित के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने प्राचीन समय में ही बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कैसे थे। इस गणित में युग बताया गया है, एक युग कितने वर्ष का होता है, फिर सहस्त्र और अंत में योजन। सभी का कुल जोड़कर जब उसे किलोमीटर से गुना किया जाता है तब यह दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर निकलती है। अब इसे आज का मानव कोई संयोग भी बोल सकता है या बोल देता है कि चलो ये तुक्का वाली बात है, तुक्का लगाया होगा उन्होंने। लेकिन धर्म के जानकार बताते हैं कि हनुमान जी ने बचपन में ही यह दूरी तय कर ली थी, जब वो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए पृथ्वी से सूर्य पर पहुंच गए थे। अब इस सच को माने या नहीं माने वो एक अलग बात है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि आज भी धर्म विज्ञान से कहीं आगे है। धर्म कहता है कि ब्रह्मांड में एक नहीं हजारों सूर्य चंद्रमा है, और तो और अनगिनत ब्राह्मण की थ्योरी भी वैज्ञानिक रामायण से लेते हैं। आसान भाषा में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति जिसमें वेदों का समावेश है वह आधुनिक विज्ञान से बहुत ऊपर है, और इसी कारण आज भी वेद की कई ऋचाएं वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।